औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा मौजू है वो साल अव्वल की गज़ल है जो कि हकीम मोमिन खां मोमिन की है। उस पर आज हम तबसरा करेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। गज़ल है, ठानी थी अब ना मिलेंगे किसी से हम। शायर का नाम हकीम मोमिन खां मोमिन। मोमिन इनका तखल्लुस था। इनका तारुफ सुन लें। गालिब के हम असर शायर हैं और गालिब भी इनकी उस्तादी का एतराफ़ किया करते थे। बल्कि एक मशहूर वाक़या है, इन्होंने एक मुशायरे में एक शेर पढ़ा था। उस शेर को सुनकर गालिब ने अपना पूरा दीवान इनकी खिदमत में पेश करने की पेशकश की थी। अपना पूरे दीवान की पेशकश कर दी कि वो शेर मुझे दे दें और मेरा पूरा दीवान ले लें। इसलिए ये उस अपने दौर के हमअसर शुअरा में से मुमताज़ हैसियत रखते थे। इन्होंने कसीदा, मसनवी, रुबाई, वासोख्त, तरकीबा तकरीबन तमाम असनाफ सुफ़न में तबाह आज़माई थी, लेकिन इनकी जो पहचान बनी वो गज़ल गोई थी। इनकी गज़ल गोई का मर्तबा उतना ही है जितना कि गालिब को हासिल है, लेकिन ये चूँकि गोशा गुमनामी में रहे और दूसरी बात यह है कि इनके कलाम पर ज़्यादा तहकीक नहीं की गई और ना ही इनके कलाम पर कोई तनकीदी नुक्ता नज़र आज तक पेश किया गया। इसलिए इनका कलाम जो है वो मुहक्किकीन और नकादों की नज़र से नहीं गुजरा, इसलिए इनको इतनी शोहरत हासिल ना हो सकी। इनके कलाम की नुमायां खुसूसियात में मजमून आफरीनी शामिल है। इनके कलाम में तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी पाई जाती है। इनके कलाम में नुदरत अदा पाई जाती है और शोख़ी अदा का उनसर भी इनकी गज़लियात में मिलता है। इनके कलाम में सबसे बढ़कर नाज़ुक ख़याली पाई जाती है। इनके कलाम में खलूस और सच्चाई के जज्बात को भी बड़े पुरतासीर अंदाज में पेश किया गया है और सबसे बढ़कर यह कि इनकी मामला बंदी भी इनके कलाम को चार चांद लगाती है। आज की जो गज़ल है उसका मतलब है, ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। मफहूम है कि मैंने दिल में मुसम्मम या पुख्ता इरादा कर लिया था कि अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, लेकिन क्या करूं कि मैं दिल से मजबूर हो गया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस गज़ल का एक पस मंज़र है जो मैंने बयान यहाँ पर लिख भी दिया है। आप पीछे देख लें कि मैंने इसका पस मंज़र लिख दिया है, लेकिन ये मैं आपको गोशगुजार भी कर देता हूँ क्योंकि इस शेर की तशरीह हम इसी जो है ना पस मंज़र में बयान करेंगे और ख़ास तौर पर गज़ल का मतला और मक्ता जो है वो इसी पस मंज़र में ही बयान किया जाएगा। हकीम मोमिन खां मोमिन ने अवाइल जवानी में बड़ी शौक़ व चंचल मिजाज के मालिक थे और कई पर्दा नशीनों से इनका इश्क था। ताहम बाद में सैयद अहमद बरेलवी शहीद के हाथों बैत कर लिया और तायब हो गए। इनके एक दोस्त थे मौलाना फजला खैराबादी। वो शतरंज के शौकीन थे और अक्सर इनके यहाँ शतरंज खेलने आया करते थे। जबकि सैयद अहमद बरेलवी की वजह से उनके एक दस्ते राज सैयद इस्माइल शहीद जो तारीख में एक अहम मुकाम रखते हैं और सिखों के खिलाफ जो है तहरीके जिहाद में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उनसे भी ये गहरी अकीदत रखते थे। मोमिन खां मोमिन की सैयद इस्माइल शहीद से भी गहरी अकीदत थी। जबकि मौलाना फजला खैराबादी आरजू और सैयद इस्माइल शहीद के दरमियान मसलकी इख्तलाफ पाया जाता था और दोनों के दरमियान कलमी मनाजरे जो है वो जारी रहते थे। एक मौके पर मौलाना फजला खैराबादी मोमिन खां मोमिन के यहाँ शतरंज की बाजी लगा रहा था और साथ ही साथ शाह इस्माइल शहीद से उसका कलमी मनाजरा भी जारी था। एक मौके पर शाह इस्माइल शहीद ने
मौलाना फजल खैराबादी आरज़ू के एक सवाल के जवाब देने में ताख़ीर से काम लिया, तवक्कुफ़ बरता, जिस पर मौलाना फजल खैराबादी ने तंज किया और कहा, जाइए जी, अब हो गया जवाब, अगर आपको जवाब आता तो आप दे देते। जब ये बात मोमिन खां मोमिन ने सुनी तो मोमिन खां मोमिन जो है उनसे ये बर्दाश्त ना होने पाया और उन्होंने शतरंज का तख्ता उलट दिया और ये कहते हुए खड़े हो गए कि ले नाम आरज़ू का तो दिल को निकाल ले, मोमिन ना हो जो रब्त रखे बिद्दती से हम। ये कहते हुए वहाँ से चले गए और अपनी दोस्ती मौलाना फजल खैराबादी से जो है वो ख़त्म कर ली। ताम बाद में दोस्तों के सालिसी से दोनों के दरमियान सुलह हो गई। लो जी, यही जो वजह है, यही वजह इस गज़ल, पूरी गज़ल के लिखने का बायस बनी और इसी जो है ना वजह से मोमिन खां मोमिन ने पूरी गज़ल जो है वो मौलाना फजल खैराबादी के लिए लिख दी। ज़ेरदशी शेर में शायर ने एक तरफ तो अपने दोस्त की दोस्ती का जो है वो भरम रखा है और उसको उस तक अपने जज्बात पहुंचाने की कोशिश की है। मौलाना फजल खैराबादी से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि मैंने तो वैसे पुख्ता इरादा कर लिया था, मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अब किसी भी दोस्त से, क्योंकि एक गहरा दोस्त, एक मुखलिस दोस्त अगर आपकी ज़िंदगी से, आप उसकी दोस्ती से आप महरूम हो जाएं तो यूँ लगता है जैसे आप एक कीमती सरमाया खो चुके हैं, क्योंकि एक अच्छा और मुखलिस दोस्त जो है वो ज़िंदगी का सरमाया होता है। और वाकई जब वो उससे कता ताल्लुकी हो जाती है या उससे उसकी दोस्ती से बंदा महरूम हो जाता है तो यूँ ही लगता है कि उसने उम्र भर की कमाई जो है वो ख़त्म उसकी हो गई हो। लिहाजा शायर, चूँकि मौलाना फजल खैराबादी आरज़ू से उनके गहरे रवाबित थे, इसलिए उनकी कता दोस्ती पर वो रंजीदा खातिर हैं और उन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि अब वो किसी भी दोस्त से, क्योंकि एक अच्छा दोस्त उनका चला गया है जो जिससे उसकी सारी जो ताल्लुकात थे वो इस्तवार थे, अब वो और किसी से कोई दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन फिर अपने दिल की हालत भी बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं जो है ये तो मुसम्मम इरादा कर चुका था, पुख्ता इरादा कर चुका था, लेकिन फिर मुझे दिल ने ही मजबूर करके जो है वो उनसे दोस्ती का दम भरने के लिए मजबूर कर दिया। अगर हम इसको अमूमी नुक्ता नज़र से देखें तो इसमें शायर जो है वो अपने महबूब से किता ताल्लुकी पर भी जो है वो रंजीदा खातिर है, क्योंकि एक आशिक महबूब से जुदा नहीं रह सकता। आशिक का जो महवर व मरकज़ होता है वो उसका महबूब होता है और वो अपने महवर व मरकज़ से हटना नहीं चाहता, उससे पीछे नहीं जा सकता। इसलिए वो यहाँ पर अपने दिल की कैफियत और हालत और दिल की मजबूरी को बयान कर रहे हैं। शायर, चूँकि उर्दू शायरी का जो महबूब है वो इंतहाई संगदिल, सितमशार और बेनियाज किस्म का होता है, इसलिए अक्सर उर्दू शायरी में, उर्दू क्लासिकी शायरी में ख़ास तौर पर महबूब की सितम शायरी को मौज़ूए सुख़न बनाया जाता है। गालिब ने कहा था ना, मैं हूँ मुश्ताक़ जफ़ा, मुझ पे जफ़ा और सही, तुम हो बेदाद से खुश इससे सिवा और सही, तुम हो बुत फिर तुम्हें पिंदारे खुदाई क्यों है, तुम खुदाबंद ही कहलाओ खुदा और सही। शायर जो है वो भी अपने महबूब की सर्द मोहरी और उसके कद आदाई से इतना दिल बर्दाश्ता हो चुका है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो है ना आशिक वो अपने महबूब की कद आदाई को बर्दाश्त करते करते उसका सब्र जवाब दे जाता है और फिर वो उससे कता ताल्लुकी को ही तरजीह देता है, क्योंकि अब उसके लिए महबूब की कद आदाई बेनियाजी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है और वो इस ताल्लुकात को ख़त्म करने में ही आफियत समझता है। इसलिए वो शायर ने कहा था ना, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे, उनके कदमों में गिर जाए मर जाए, इस तरह अपनी मिट्टी ठिकाने लगे। शायर भी यही बात कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि मैंने भी दिल में ये पुख्ता इरादा तहिया कर लिया था कि अब चूँकि महबूब की कजादाई ख़त्म नहीं होती, वो अपनी बेनियाजी से बाज नहीं आता, वो तुंदखू है, वो अपनी तुंदखुई उसकी एक फितरत बन चुकी है, लिहाजा मैं अब उससे कता ताल्लुकी ही रखूँगा, लेकिन वरना निगाह नाज करती हैं तेरा दीदार करने को, ये दिल मजबूर करता है तुझसे प्यार करने को।
इसीलिए शायर कहता है कि फिर मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया और मैं दोबारा से मोहब्बत का दम भरने लगा हूँ। महबूब की मोहब्बत को वो तर्क नहीं करना चाहता क्योंकि वो दिल से मजबूर है। हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। मफहूम है, जब हम किसी को किसी से हंसते हुए देखते हैं तो अपनी बेकसी पे रोना आता है। उसने मतला भी है, ये शेर उसने मतला था, लेकिन इसमें चूंकि दोनों मिसरे हम काफिया और रदीफ हैं, और जब किसी गजल में मतला के बाद दूसरा शेर हम काफिया और हम रदीफ हो तो वो मतला सानी कहलाता है। लिहाजा ये शेर मतला सानी है। और इस शेर में गुज़श्ता जो मफहूम या जिस मौजू को बयान किया गया, जिस मजमून को बयान किया गया, उसी की वजाहत इसमें भी की गई है। शायर अपने महबूब की कजादाई से परेशान है, उसकी बेनियाजी से दिल बर्दाश्ता है, और इस शेर में भी शायर उसकी बेनियाजी को बेनकाब कर रहा है, उसकी बेनियाजी को वाज़ेह कर रहा है। शायर का महबूब उस पर नजर इत्तफाक करने की बजाय उसके रकीबों पर नजर इत्तफाक कर रहा है, और शायर को ये बात नागवार गुजरती है। शायर कहता है कि जब मैं अपनी यहाँ पर दो जो है ना, दो तरह से हम इसकी तशरीह करेंगे। पहले महबूब के हवाले से करेंगे। शायर का महबूब जो है वो दरअसल आशिक को तड़पाता रहता है, उसने कोई बात नहीं करता, उससे सरमहरी इख्तियार किए रखता है और हमेशा उसे अपने उताब का निशाना बनाता रहता है, उससे तुंद खूब बनकर मिलता है और उससे कभी हंस के बात नहीं करता। जबकि जब वो आशिक देखता है तो महबूब दूसरों के साथ लुत्फ़ व करम की बातें कर रहा होता है, उनके साथ हंस हंस के बातें कर रहा होता है और उनके साथ मेहर व मुरव्वत से पेश आ रहा होता है। आशिक को यही बात तड़पा के रख देती है कि एक तरफ तो महबूब मुझसे जो है वो नागवारी से पेश आता है, उसका लहजा, उसका रवैया मुझसे तल्ख है, जबकि गैरों पर उसके इनायात की बारिश है और दूसरों से वो हंस हंस के बातें करता है। और शायद हो सकता है कि महबूब इसलिए उसको जलाने के लिए, उसको तड़पाने के लिए ऐसा करता हो। इसलिए शायर कहता है कि जब मैं देखता हूँ कि महबूब मुझसे हंसकर बातें करने की बजाय दूसरों से उसने सलूक से पेश आता है, दूसरों से मेहर मुरव्वत से पेश आ रहा है, तो मैं तड़प के रह जाता हूँ, क्योंकि मैं महबूब का गर्विदा हूँ और मैं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहता हूँ, वफ़ा का जवाब वफ़ा से चाहता हूँ। लेकिन मेरा महबूब ऐसा जालिम सितमशार है कि वो मुझ पर नजर करम करने की बजाय, जो कि मुस्तहिक है, उस पर नजर करम करने के बजाय वो दूसरों पर ज़्यादा नजर करम रखता है, दूसरों पर उसकी इनायात की बारिश ज़्यादा है। इसीलिए यही बेकसी जो है वो आशिक को तड़पाती है। दूसरे पहलू से अगर हम ये बात करें तो शायर का महबूब बिछड़ चुका है और शायर अब अकेला हो चुका है। लिहाजा जब वो किसी को किसी से हंस के बातें करते देखता है तो उसको वो गुजरे हुए लम्हात याद आ जाते हैं, जब वो महबूब के हाथों में हाथ लिए, जब उसके संग चला करता था, और इसी तरह वो भी मोहब्बत भरी बातें करके अपने एक दूसरे के दिल को महफूज किया करते थे। अब ना वो बातें रही, ना वो महबूब रहा और ना ही वो लम्हात रहे। लिहाजा अब शायर चूँकि जो है वो अकेला हो चुका है, इसलिए जब भी वो किसी से हंसते हुए बातें करते हुए देखता है तो उसको अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आ जाता है और वो अपने गुजरे हुए ज़माने को याद करके अपनी बेकसी पे उसे रोना आ जाता है। वो है ना, गले मिलते हैं दुनिया में जब बिछड़े हुए साथी, गले मिलते हैं दुनिया में जब बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ होती है। यही बात शायर की तकलीफ का बायस बनती है। शेरवती में हमसे ना बोलो तुम, इसे क्या कहते हैं भला, हमसे ना बोलो तुम, इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। मफहूम है, आप हमसे कहते हैं कि हमसे ना बोलो, इंसाफ करके बताइए कि क्या ये ठीक है, क्या ये सही है। शायर ने यहाँ पर इस्तफामिया लहजा इख्तियार किया है। शायर ने अपने महबूब से एक सवाल पूछा है। शायर का महबूब शायर से नाराज है और नाराज़ी की बुनियाद पर उसने एक पाबंदी आयद कर दी है शायर पर। कहता है जी हमसे ना बोलो,
मैं आपसे नहीं बोलना चाहता, हमसे ना बोलो। वो शायर से कहता है कि हमसे ना बोलो। शायर को यही बात नागवार गुजरी है। शायर दरअसल महबूब से बात करना चाहता है। वो चाहता है कि अपने मौक़िफ़ को बयान करके उसकी तसल्ली करे, उसकी जो है वो उसको मुतमईन करे। लेकिन दूसरी तरफ महबूब जो है वो शायर से कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो उससे उसके मौक़िफ़ को सुनना ही नहीं चाहता। वो दाग दहलवी ने भी कहा था ना कि बात मेरी सुनी ही नहीं, जानते वो बुरी भली ही नहीं। जब कोई आप किसी को मौका ही नहीं देंगे बात करने का, तो फिर वो अपने मौक़िफ़ को कैसे पेश कर सकेगा। इसीलिए शायर अपने महबूब की इस कज अदाई और इस नाइंसाफ़ी पर तिल मिला उठाया और वो महबूब से सवाल कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐ महबूब, तुमने मुझ पर बोलने की पाबंदी लगा दी है। तुम कहते हो कि मैं ना बोलूँ, मैं तुमसे कोई बात ना करूँ और अपने हक में कोई बात जो है वो ना करूँ, इंसाफ से कहो। क्योंकि दुनिया की अदालतों में मुजरिम को भी अपनी सफाई में कहने का मौका दिया जाता है। लेकिन ऐ महबूब, कैसी है तेरी अदालत, कैसी है कि जहाँ जो है वो बेगुनाह भी मुजरिम ठहराया जाता है और फिर उस्ताद ये कि उससे जो है अपनी सफाई में कहने की भी इजाज़त नहीं है। उसने कहा था ना शायर ने, वहाँ एक हर्फ के कुश्तनी, यहाँ लाख गुज़र के गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। यही महबूब की अदालत है। और शायर ने अब यहाँ पर महबूब की इस नाइंसाफ़ी को उसके सामने रख दिया है। शायर कहता है कि तुम मुझ पर ये पाबंदी लगा रहे हो, मुझे एक सज़ा सुना दी है तुमने, इस सज़ा पर ज़रा गौर तो करो। ये मैं तेरी अदालत में पेश कर रहा हूँ, नजर इंसाफ से काम लेते हुए देखो ज़रा कि ये क्या तुम मेरे साथ इंसाफ कर रहे हो, क्या तुमने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया हुआ है ना। शायर ने कहा था ना, बेकरार शब में कहीं कोई एक सितारा ही सही, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही सही, और हम ज़बान देकर नहीं बात से फिरने वाले, ये खसारे का सौदा है तो खसारा ही सही। वक्त की अपनी भी अदालत हुआ करती है, आज इस शहर में कानून तुम्हारा ही सही। वक्त की अपनी अदालत होती है। इंसाफ के तकाज़ों को अगर पूरा ना किया जाए तो फिर एक अदालत और भी आती है, वहां तो इंसाफ से पूरा पूरा काम लिया जाएगा। इसलिए शायर कहता है कि जरा मुनसिफ बनकर सोचो, आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर कहेंगे तो शिकायत होगी कि ऐ महबूब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी अदालत में इंसाफ का जो है तलबगार हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि क्या जो तुमने मुझ पर ये पाबंदी लगा दी है ना बोलने की, क्या ये ठीक है? और अगर तुम्हारी नजर इंसाफ, तो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तुम ये समझते हो कि ये ठीक नहीं है। वो है ना, गालिब ने भी कहा था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। शायर कहते हैं कि अब तुम ही सोचो, तुम अपनी इंसाफ से फैसला करो कि क्या ये जो तुम्हारा मौक़िफ़ है ये ठीक है। और अगर इंसाफ के तकाज़े इसको नहीं मानते तो फिर तुम्हें अपने फैसले पर नज़रसानी करके मुझसे गुफ्तगू करना होगी और मेरे मौक़िफ़ को सुनना होगा। शेर नंबर 4 है, बेजार जान से जो न होते तो मांगते, शाहिद शिकायतों पे तेरी मुद्दई से हम। मफ़हूम है कि अगर हमें अपनी जान अजीज होती तो ऐ महबूब तेरी शिकायतों पर रकीब की गवाही मांगते। शायर ने इस शेर में एक उर्दू शायरी की तसलीस को बयान किया है। उर्दू शायरी की तसलीस क्या है? अज़ीज़ तलबा, जब उर्दू शायरी में महबूब, रकीब और आशिक का जिक्र आता है, एक शेर में है तीनों का जिक्र आ जाए और तीनों के हवाले से गुफ्तगू आ जाए, तीनों के हवाले से मौजू आ जाए, तो उसको शायरी की तसलीस बोला जाता है, यानी मुसल्लस। मुसल्लस 3 तकून होते हैं, महबूब, आशिक और रकीब। आशिक महबूब से मोहब्बत का दावेदार है और उसके जज्बात, उसके जो है खलूस, वो मुखलिस होता है, उसके जज्बात में सदाकत होती है, उसकी मोहब्बत, उसके दावों में सदाकत होती है। जबकि रकीब भी दूसरी तरफ महबूब का दावेदार है, वो भी मुद्दई है, लेकिन वो महज जज्बात रखता है, वो महज जो है ना झूठे दावे कर सकता है, उसके जज्बातों, उसकी मोहब्बत में सदाकत नहीं पाई जाती।
अब चूंकि आशिक जो है वो अपने जज्बातों, अपनी मोहब्बत के दावों में सच्चा है, लिहाजा वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो अपनी मोहब्बत की सदाकत को जाहिर करने के लिए अपनी कभी कभी अपनी जान से भी अगर उसे गुजरना पड़े तो वो गुजर जाता है। जबकि दूसरी तरफ रकीब की ये कोशिश होती है कि अगर महबूब ने आशिक के दावों की सदाकत को परख लिया तो फिर वो उसका कायल हो जाएगा और उसके इरादे धरे के धरे रह जाएंगे। लिहाजा वो आशिक और महबूब के दरमियान दरारें पैदा करने के लिए महबूब के कान भरता रहता है। और यही सूरत हाल इस शेर में भी है। आशिक का जो शायर का महबूब है उसको भी आशिक से, शायर से मुतनफ़र करने के लिए उसके रकीब जो है वो उसके कान भरता रहता है और उनके दोनों के दरमियान रखने डालता रहता है। जबकि दूसरी तरफ जो महबूब है वो कानों का कच्चा है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। दूसरी तरफ महबूब है कि उसे आशिक की परवाह ही नहीं, वो उसके मौक़िफ़ को सुनने की बजाय गैरों की बातों में आ जाता है और गैरों की बातों में इस तरह आता है कि वो आशिक के हर दावे को झुठला देता है। और बार बार ये करने से जो आशिक नामदार है वो दिल गिरफ्तार हो जाता है और अपनी जान से बेदार हो जाता है। अब उसके पास अपने महबूब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए सिर्फ एक ही सूरत बचती है कि वो अपनी जान महबूब पर निछावर करके साबित कर दे कि वो वाकई ही अपने दावों में सच्चा है। इसलिए शायर यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि ऐ महबूब, चूंकि तू कानों का कच्चा है और तूने हमेशा दूसरों की बातों को ही सुना है, कभी मेरी बात को नहीं सुना। दाग दहलवी का फिर शेर हुआ है ना कि बात मेरी सुनी ही नहीं, जानते वो बुरी भली ही नहीं। जब मेरी बात ही नहीं सुनोगे तो तुम गैरों की बातों में आओगे, दूसरों की लगाई बुझाई में आओगे, तो फिर तुम कैसे मेरी मोहब्बत का यकीन कर सकोगे? तुम मुझसे मुतनफ़र ही रहोगे। और ये बात कि तुम मेरी इश्क व मोहब्बत और मेरे जज्बात की कदर ना करो, मेरे जज्बात को रोंद कर तुम गैरों की बातों में हो, ये मैं गवारा नहीं कर सकता। और अब मेरे पास सिर्फ एक ही सूरत बची है कि मैं तुझ पर फिदा होकर तेरे खातिर जान देकर ये साबित कर सकूं कि मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। इसलिए शायर कहता है कि मुझसे अब अपनी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी जान से बेजार हो चुका हूँ। तुम्हारे इस रवैये ने, गैरों की बातों में आने ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि मैं अपनी जान देकर तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने रकीब को झूठा साबित कर सकता हूँ। मैं अगर मुझे अपनी जान से प्यार ना होता तो प्यार होता तो मैं उसे बुलाता और उसे कहता कि आकर जो इल्ज़ामात उसने मुझ पर आयद किए हैं, जो इल्ज़ामात मुझ पर उसने लगाए हैं, उन इल्ज़ामात को साबित करे। और यकीनन क्योंकि उसने बेबुनियाद बातें की हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो झूठा है, झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए वो अपने झूठ को सच साबित ना कर सकता। और इस तरह मेरी सदाकत जो है वो वाज़ेह हो जाती, झूठ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, और तुम्हें भी इस बात का पता चल जाता कि कौन अपने दावे में सच्चा है और कौन झूठा है। लेकिन शायर कहता है कि मुझे पता है कि तेरी फितरत में दूसरों की बातें सुनना है, दूसरों के वरगलाने में तू आ जाता है, इसलिए मैं अब अपनी जो है ना जान से प्यार नहीं करता और मैं अब मर कर सच साबित कर दूंगा कि मैं वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। शेर नंबर 5 है, बेरोए मिस्र अब निकला ना गुबारे में, कहते थे उनको बरके तबस्सुम हंसी से हम। मफहूम है कि रोए बगैर, बादल की तरह रोए बगैर मेरे दिल से मेरा बोझ हल्का ना हुआ, क्योंकि मैं अक्सर मजाक में अपने महबूब को बरके तबस्सुम कहा करता था। शायर ने इस शेर में अपने दिल के बोझ का बयान किया है, अपने दिल की कैफियत को बयान किया है, अपने गम की कैफियत को बयान किया है। शायर का महबूब खूबसूरत है और हर आशिक अपने महबूब की अदाओं और उसके जल्वों का असीर होता है। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सभी असीर हुए। शायर का महबूब दिलरुबा भी बहुत खूबसूरत है और शायर उसकी एक एक अदा को जो है पसंद करता है और एक एक अदा पे मर मिटता है। शायर कहता है कि मेरे महबूब की वैसे तो सारी अदाएं ही
जानलेवा है, लेकिन एक अदा जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी वो उसकी वो अदा थी, वो अदा जिसका मैं असीर था, वो था उसका हंसना, उसका तबस्सुम, उसकी मुस्कुराहट। क्योंकि वो हंसता था तो क्या होता था, वो हंसता था तो उसके सफ़ेद मोतियों जैसे दांतों की चमक बिजली को भी शर्मा के रख देती थी। बिजली जब कड़कती है तो बिजली के कड़कने से एक रोशनी पैदा होती है, वही रोशनी मेरे महबूब की हंसी के साथ वाबस्ता थी। वो बोले तो बातों से फूल चढ़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। शायर ने फूल चढ़ना तो नहीं कहा, लेकिन वो कहता है कि मेरे महबूब की हंसी, उसने यहाँ पर महबूब की मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी इस आदा को दिलावेज बनाने के लिए उसे उसकी तबस्सुम को बिजली से तशबीह दे दी है। जिस तरह शायर कहता है कि ये कभी मेरे लिए वो हंसा करता था और मुझे इस अदा का असीर उसने रखा हुआ था, असीर किया हुआ था। अब क्या हुआ कि अब उसकी हंसी मेरे लिए नहीं होती, मुझे लुभाने के लिए नहीं होती, बल्कि अब वो दूसरों को खुश करने के लिए हंसता है और दूसरों को कायल करने के लिए, दूसरों के को महसूस करने के लिए उसकी हंसी अब होती है। तो इसलिए शायर कहता है कि अब वही बरके तबस्सुम, वही उसका मुस्कुराना, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। शायर भी यही बात कर रहा है कि अब उसकी हंसी में एक तंज छुपा है। दरअसल वो अब मुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ हंस हंस के बातें करता है, दूसरों को महसूस करने के लिए हंसता है, और यही बात मेरे दिल पर बिजली बनकर टूटती है और मेरे दिल के सुकून को बर्बाद करके रख देती है। जिस तरह बिजली कड़कती है और उसके बाद बादल गरजते हैं और मूसलाधार बारिश होती है, उसी तरह मेरे दिल का बोझ भी उस वक्त तक हल्का नहीं होता जब तक मैं अपने आंसुओं से अपने दिल का गुबार ख़त्म नहीं कर लेता। वो दरअसल ना कुछ आंसुओं से बह जाते हैं, कुछ आंसू दिल में रह जाते हैं। वो आंसू जो दिल में रह जाते हैं वो बड़े तकलीफ दे होते हैं, और जब तक उनको आंखों के जरिए बहाया ना जाए, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, जब तक वो आंसू बहाए ना जाए उस वक्त तक वो दिल पर एक तकलीफ ढाए रखते हैं। दिल एक गम और बोझ से हलकान होता रहता है। शायर कहता है कि ये एक इंसानी फितरत है कि जब तक वो रोए नहीं उस वक्त तक उसके दिल का बोझ ख़त्म नहीं होता, उस वक्त उसके दिल का बोझ कम नहीं होता। रोना दरअसल उसके बोझ के हल्का होने का बायस बनता है, और रोना भी ऐसा कि बादलों की तरह। शायर कहता है कि मैं फिर आम नहीं रोता, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, कि शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। और मीर ने कहा था कि दामानी कोह में मैं जो धाड़ मार रोया, एक अब्र वहाँ से उठकर बेइख्तियार रोया। शायर कहता है कि फिर मेरा रोना भी कोई थोड़ा नहीं होता, मैं रोने पे आ जाऊँ तो फिर मैं बादलों की तरह बरसता हूँ। जिस तरह रिम झिम बारिश होती है उसी तरह आंसू रिम झिम बरसते हैं, और यही रिम झिम आंसू बरस कर ही मेरे दिल की तस्कीन का, मेरे गम की बोझ के हल्के होने का बायस बनते हैं। दरअसल ये आंसू किस वजह से निकलते हैं उसकी वजह भी बयान करती है। शायर कहता है कि ये दरअसल आंसू महबूब की उस हंसी की वजह से निकलते हैं जो वो मुझे जलाने के लिए दूसरों के लिए वो हंसता है, दूसरों के लिए वो अपनी हंसी, दूसरों को खुद पर फरिश्ता करने के लिए उसकी हंसी और तबस्सुम बोलता है, और यही बात मुझे नागवार गुजरती है और मेरे रोने का बायस बनती है। शेर नंबर 6 है, क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, और सुए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम, मौसम बहार के आने पर मेरा क्या बने, क्योंकि अभी तो मौसम बहार बहुत दूर है और मैं अभी से जंगल की तरफ भागता हूँ। शायर ने यहाँ पर एक खदशे का इजहार किया है। मौसम बहार का इशारा देकर शायर ने अपनी दिल की कैफियत को बयान किया है। मौसम बहार जो तमाम मौसमों में इनफरादियत रखता है, और इसी इनफरादियत की बदौलत तमाम मौसमों का सरदार कहलाता है। मौसम बहार के आने पर हर चीज़ पर निखार आ जाता है, हर चीज़ हरी भरी हो जाती है, हर तरफ सब्ज़ा और हरियाली का दौर होता है, और हर चीज़ को रौनक बन जाती है।
चेहरे हशाश बशाश हो जाते हैं और कायनात में एक निखार आ जाता है, दुनिया में एक निखार आ जाता है। मैंने कहा था ना, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादोबार है। यही मौसम जो दिल को महसूस करने का बायस बनता है और रौनक और चहल पहल का बायस बनता है, यही मौसम आशिकों के लिए मुसीबत साबित होता है, क्योंकि अक्सर इसी मौसम में आशिकों पर दीवानगी के दौरे पड़ते हैं। शायर ने कहा था ना, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहने गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। हम उसे ढूंढने निकले तो निशान तक न मिला, दिल में मौजूद रहा, आंख से ओझल निकला। वो जो अफसाना गम सुन के हंसा करते थे, वो जो अफसाना गम सुन के हंसा करते थे, इतना रोए हैं कि सब आंख का काजल निकला। शायर भी यही बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यही मौसम जो मौसम बहार है, ये आशिकों की दीवानगी का मौसम होता है, क्योंकि इसी मौसम में आशिकों पर बेखुदी का आलम तारी हो जाता है और वो दीवानगी के आलम में खुद बेखुद होकर कभी कभी अपना गरीबान भी तार कर लेते हैं। हमेशा मैंने गरीबान को तार तार किया, तमाम उम्र रफू गर रहे रफू करते। दीवानगी इस तरह तारी होती है कि वो अपना गरीबान तार तार करके सहराओं और वीरानों की तरफ भागते हैं। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, जंगल तेरे सहरा तेरे बन भी तेरा, जंगल तेरे पर्वत तेरे बन भी तेरा सहरा तेरा। शायर कहता है कि यही मौसम जो कि दीवानगी की अलामत है आशिकों के लिए, अभी तक उसके दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे। और मेरी यह कैफियत और हालत ये है कि मैं अभी से सहरा की तरफ भागने को मेरा दिल करता है। दरअसल शायर अपनी मौजूदा हालत बयान करके अपने आने वाले वक्त के लिए मौसम बहार के आने पर परेशान है और वो बताना चाहता है कि अगर उसकी ये हालत जो कि बहार के आने से पहले इतनी तकलीफ देह है और इतनी नुकसानदेह है, तो बहार पर उसका क्या अंजाम होगा, इसी बात को लेकर वो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं और अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। शायर दरअसल बताना ये चाहता है कि दीवानगी जो है वो अभी से मुझ पर तारी हो जाती है और मैं अक्सर इस आलम दीवानगी में वीरानों और सहराओं की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ। तो सोचें, वो दरअसल वो है ना, फिक्र करो मुझ दबाने की, धूम है फिर से बाहर आने की। वो दरअसल ये बात बताकर अपने जो मुखलिस दोस्त हैं उनको समझा रहा है कि मेरा क्या बनेगा, क्योंकि जिंदा में भी शोरश न गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस अशिफ्ता सरी का। दरअसल शायर बताना ये चाहते हैं कि जब ये दीवानगी पूरी तरह मुझ पर छा जाएगी तो फिर मेरा क्या बनेगा। दरअसल शायर ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी दीवानगी में हद से ज़्यादा जब बाहर आएगी तो उसकी दीवानगी जो है वो तमाम हदों को छू जाएगी और उस दीवानगी पर काबू पाना ना तो उसके बस की बात रहेगी और ना ही उसके दोस्तों की बस की बात रहेगी। यानी ये जो मौसम बहार है ये उसके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इसलिए उसने कहा क्या गुल खिलेगा। गुल खिलना मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब है कोई ऐसा अनोखा वाकया पेश आना, कोई अनहोनी बात होना। शायर कहता है कि इसीलिए वो भी अपने दोस्तों से मुखातिब होकर कह रहा है, वो समझाना चाहता है कि ये आने वाली जो बहार है ये कोई मेरे लिए अच्छी साबित नहीं होगी, क्योंकि इसके आने से पहले मुझ पर ये आसार तारी हैं, तो उसके आने पर मुझ पर क्या बीतेगी ये मैं नहीं जानता। और वो बताना ये चाहता है कि इसका हल क्या निकलेगा इसका भी मुझे पता नहीं। हो सकता है कि ये दीवानगी मेरे लिए आखिरी दीवानगी साबित हो और यही दीवानगी मेरी हस्ती को मिटा के रखे। आखिरी शेर बेटा मकता है, लिनाम आरज़ू का तो दिल को निकाल दे, मोमिन ना हो जो रब्त रखे बिद्दती से हम। शायर ने इस शेर में मक्ता में दरअसल इसी वाक़े की तरफ इशारा किया। ये मैंने आपकी गोशगुजार कर दिया है कि ये उस मौके पर कहा गया था जब मोमिन खां मोमिन ने मौलाना फजल खैराबादी आरजू के सामने से शतरंज की बिसात उलट दी थी और इस मक्ता को वहाँ पर बयान करते वहाँ से चले गए थे। दरअसल इसमें शायर ने मोमिन और आरजू दोनों का जो है ना वो इस्तेमाल किया है, यानी अपने दोस्त के तखल्लुस को भी इस्तेमाल किया और ख़ुद के तखल्लुस को भी, और बड़ी ज़ूमानी अंदाज में हमें बताया है कि दरअसल उन्होंने आरजू को बिदअती साबित किया। क्यों किया है कि ये उनकी अकीदत थी अपने मुर्शद के साथ, शाह इस्माइल के साथ उनकी ये अकीदत थी कि वो उनकी शान में
गुस्ताखी करने वाले को बिदअती समझते हैं। बिदअती होता कौन है? दरअसल वो शख्स जो दीन इस्लाम में एक नई चीज़ ईजाद करे, एक नई बात ईजाद करे जो कि शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ हो या जो इस्लाम के मनाफी हो, उसको बिदअत कहते हैं। या कोई नया काम दीन में नई बात घड़ लेना, नई बात ईजाद कर लेना बिदअत कहलाती है और उस ईजाद करने वाले को बिदअती कहते हैं। तो शायर कहता है कि वो भी बिदअती है, यानी वो उसका शायर ने उसको जो है ना इस्लाम से ही खारिज कर दिया है कि अगर वो मोमिन होता, वो अगर मुसलमान होता तो वो मेरे मुर्शद की हक में, मेरे मुर्शद की मुखालफत में इस कदर आगे ना जाता, वो गुस्ताखी ना करता। लिहाजा वो कहते हैं यही उनकी जो क्या कहते हैं गलती है, इसी जुर्म को वो बिदअत समझते हैं और कहते हैं वो बिदअती है। और एक मोमिन जो है वो बिदअती से कभी, जो रासिखुल अक़ीदा मुसलमान है, जो इस्लाम के असूलों को मानता है, वो कभी भी एक बिदअती से रब्त नहीं रख सकता। उम्मीद है प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा तालिबात, कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हौसला अफजाई करते रहिएगा दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ गो रहिएगा। अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।